शेख हसीना वाजिद को भारत से वापस लाना होगा। भारत में एक शर्त पर रह सकती हैं। डॉक्टर यूनुस का मोदी को पैगाम। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के भारत में क़याम से मुतालिक शर्त बता दी। साथ ये भी कह दिया कि हसीना वाजिद को वापस लाना होगा वरना बांग्लादेश के लोग सुकून में नहीं आएंगे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का भारत से सियासी बयानात देना बांग्लादेश के लिए एक गैर दोस्ताना इशारा है। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद शेख हसीना वाजिद को उस वक्त तक खामोश रहना चाहिए जब तक बांग्लादेश उनकी हवालगी का मुतालबा नहीं करता, ताकि दोनों ममालिक को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना था कि अगर भारत उन्हें रखना चाहता है तो शर्त यह है कि वो खामोश रहें, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और वहाँ से बयानात देना मसाइल पैदा कर रहा है। शेख हसीना के मजालिम के खिलाफ जारी तहरीक को साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की जानिब से दहशत गर्दाना वाक़यात करार देने के बयान का हवाला देते हुए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनका वहाँ से बोलना हमें बेचैनी पैदा कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हसीना वाजिद को वापस लाना होगा वरना बांग्लादेश के लोग सुकून में नहीं आएंगे। हसीना वाजिद ने जो मजालिम किए हैं उसका बांग्लादेश में सबके सामने एहतसाब होना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वाज़ेह किया कि बांग्लादेश की हुकूमत शेख हसीना वाजिद को वापस लाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुरज़्म है और इस सिलसिले में भारत को भी अपनी पोजीशन बदलनी होगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह ने भारत के साथ ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से कहा है कि भारत को यह बयानिया तर्क करना होगा कि बांग्लादेश में सिर्फ शेख हसीना की क़यादत ही इस्तेहकाम की ज़ामिन है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हालिया हमलों के बारे में भारत की तशवीश को एक बहाना करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद तलबा एहतजाज पर 5 अगस्त को ओहदे से इस्तीफ़ा देकर भारत फ़रार हो गई थीं।